ये वही घर है जहाँ पर आमिर लियाकत साहब का जो है वो इंतकाल हुआ है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं आमिर लियाकत साहब के उनकी फैमिली के गम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। आमिर लियाकत साहब की जो कब्र है वो गाजी बाबा के मज़ार पर तो उसकी तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा नाम हमसे अचानक जुदा हो गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अचानक दार फ़ानी से रुखसत हो गए। मैं लाहौर से ख़ुसूस तौर पर कराची आया हूँ उनकी जो तजहीज़ व तकफ़ीन है उसको कवर करने के लिए। इस वक्त मैं आमिर लियाकत साहब का जो आबाई घर है उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये वही घर है जहाँ पर आमिर लियाकत साहब का जो है वो इंतकाल हुआ है। ये जो घर है ये उनका आबाई घर है। आप ऊपर देख लें, महमूदा सुल्ताना हाउस लिखा हुआ है। ये दरअसल उनकी वालदा का नाम है और यहाँ पे इस तरफ शेख लियाकत हुसैन और इमरान लियाकत हुसैन और आमिर लियाकत हुसैन की जो तख्ती है वो भी लगी हुई है। यहाँ पर जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो फैमिली है वो रिहाइश पजीर है और आमिर लियाकत हुसैन इस घर में नहीं रहते। वो कभी कभार जो है इस घर में आते थे और गुज़श्ता रात जो है वो इस घर में यहाँ पर आए और उसके बाद आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी कि किस तरह जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें जनरेटर के चलने की वजह से जो धुआं है उनके पूरे कमरे में भर गया, जिसकी वजह से डेथ हुई। अभी जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी जो और जो कॉज ऑफ डेथ है उसका पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आमिर लियाकत साहब की जो डेथ है वो उनके कमरे में जो है वो धुआं भरने की वजह से हुई है। घर के बाहर के इस वक्त मैं आपको मनाज़िर बताऊं तो जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, दोस्त रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं। वैसे इस घर को जो है वो सील कर दिया गया और ये जो इलाका है ये खुदादात कॉलोनी है और ये बड़ा रौनक वाला इलाका है। सामने मेन रोड है, मार्केट भी है और बड़ा मतलब चहल पहल वाला और रौनक वाला इलाका है। और जो उनकी बाकी रसूमात है उस हवाले से आपको ये कैमरामैन वैसे आपको दिखा भी दे कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा और तमाम जो मीडिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि पल पल की ख़बरें दे रहा है। अब अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको बता दूँ कि आमिर लियाकत साहब के जो बेटे हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं पाकिस्तान और उनके आने के बाद जो है वो पोस्टमार्टम के बारे में मामला तय होंगे कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना, क्योंकि अभी जो उनकी बेटी हैं उन्होंने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। तो जब उनके बेटे इंग्लैंड से आएंगे तो उसके बाद वो तय करेंगे कि जनाजा कहाँ पर होगा, कब होगा और जो बाकी सारी जो रसूमात हैं उसका जो तय होना है वो उनके बेटे के आने के बाद होगा। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि जो बाकी जो तजहीज़ तकफ़ीन के मामलात हैं वो ख़ियाबान इत्तेहाद में आमिर लियाकत साहब का घर है जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर अदा की जाएंगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आमिर लियाकत साहब का जो जस्दे खाकी है वो चीपा के सर्द खाने में रखा गया और वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, जो मारूफ शख्सियात हैं वो वहाँ पर आ रही हैं और अपना दुख का, अपनी ताज़ियत का जो है वो इजहार कर रही हैं। तो ये इस वक्त की यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और आखिर में जाते जाते आपको ये बता दूँ कि आमिर लियाकत साहब की जो कब्र है वो गाजी बाबा के मज़ार पर तो उसकी तैयारी की जा रही है। और गाजी बाबा के मज़ार के हवाले से आपको ये बता दूँ कि इनके जो वालदैन हैं उनकी कब्रें भी वहीं पर हैं। आपको याद होगा कि उमर शरीफ साहब की जो तदफीन है वो भी वहीं पर हुई थी और अब आमिर लियाकत साहब की जो तदफीन है वो भी उनके वालदैन के पहलू में गाजी बाबा के मज़ार पर की जा रही है। अब ये पता नहीं कि उनकी वसीयत थी या नहीं। बहरहाल आमिर लियाकत साहब की जो तदफीन है वो भी गाजी बाबा के मज़ार पर की जाएगी। तो इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ के जो मनाज़र मैंने आपको दिखाया कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं आमिर लियाकत साहब के गम में उनकी फैमिली के गम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये किसी के लिए यकीन करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी कि इस तरह से वो हमें छोड़कर चले गए। तो यहाँ से गाए बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।